फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, कल यानी 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम होने वाला है और आप सभी सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिनको आपने बिल्कुल याद रखना है ताकि आपको सीटेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिले। दोस्तों, इन टिप्स को याद रखना, इससे आपका सीटेट का पेपर आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज 19 अगस्त है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कल के एग्जाम की आपकी तैयारी हो चुकी है, अब आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो दोस्तों, सीटेट के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अब भी कर लेना। तो दोस्तों, कल आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले दोस्तों, आपको जो लेकर जाना है वो रात को ही तैयार करके रख देना है। क्या क्या लेकर जाना है दोस्तों? सबसे पहले है यहाँ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, आपने निकलवा लिया होगा। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड, इसके बाद है दोस्तों पेन लेकर जाना है आपको। पेन कैसा होना चाहिए? ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए दोस्तों, ब्लैक या ब्लू। इसके बाद है दोस्तों एक आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ दोस्तों आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये हो सकता है। इस पर आपकी फोटो होनी चाहिए। आईडी प्रूफ फोटो वाला जरूर होना चाहिए। उसके साथ है दोस्तों, आप अपनी सुविधा के लिए एक वाटर बोतल ले सकते हो। वाटर बोतल है जो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 चीजें आपने रेडी कर लेनी है पहले से ही और सवेरे आपने ये लेकर जानी है। इसके बाद दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने वहां बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। आपने वहां टाइम से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि एक बार टाइम ओवर होने के बाद वहां दोबारा डोर ओपन नहीं होता, दोबारा एंट्री नहीं मिलती। तो जैसे सवेरे आपका एग्जाम है तो 9:30 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है। तो दोस्तों, टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको टाइम पर वहां पहुंच जाना है। इसके बाद दोस्तों, वहां एग्जाम हॉल में आपने क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने वहां पर जो इंफॉर्मेशन OMR शीट में फिल करनी है वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले फिल कर लेनी है। उसके लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में ही आपको इंफॉर्मेशन फिल कर लेनी है। जैसे आपने वहां फिल करना है अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट नंबर को भी दोस्तों सीरियसली फिल करना, इसको हल्के में मत लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा, तो उसी टाइम में आपने ये फिल कर लेनी है दोस्तों। इसके लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा, तो आपको जल्दी से और बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, जो हमारा बुकलेट नंबर होता है वो सेम होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से ये सभी इंफॉर्मेशन आपने फिल करने लेनी है। ये सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाता है। तो आपने ये फिल कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, जैसे आपको ओपन करने के लिए बोल दिया जाएगा, अपना क्वेश्चन पेपर, अपनी बुकलेट ओपन कर लेनी है। और सबसे पहले दोस्तों, आपने एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि जो पोर्शन आपको सबसे अच्छे से आता है, चाहे वो CDP हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, EVS, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट सबसे पहले करना है जो आपको अच्छे से आता है, ताकि वो आपका अच्छे से हो जाए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाओगे। और अगर आप पॉजिटिव और विद कॉन्फिडेंस से पेडागोजी के क्वेश्चनों का आंसर दोगे तो आपका आंसर ज्यादातर दोस्तों ठीक ही होंगे, गलत होने के बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे। तो आपको दोस्तों नेगेटिव नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको आसान लगता है, जो सब्जेक्ट आपको आता है, उस सब्जेक्ट के आपने आंसर सिलेक्ट कर लेने हैं। दोस्तों, आपने गोले बड़े ध्यान से भरना है। एक क्वेश्चन के आंसर के लिए एक ही गोला भरना है। और दोस्तों, कई बार मिस्टेक हो जाती है कि क्वेश्चन का आंसर C है और वहां D कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो वहां है वही आंसर में फिट करना है। तो क्वेश्चन का आंसर गोले भरेंगे जब बहुत ध्यान से दोस्तों आपने भरने हैं। तो दोस्तों, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। कई बार दोस्तों वहां दिया होता है कि पहले का, दूसरे का, जैसे यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं A B C D।
जैसे यहाँ हमारे पास जो आंसर है वो बी है, तो वहां भी आपने दोस्तों सेकंड नंबर का गोला ही देखना है, तो ये ध्यान से फिल करना है। ये भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने लैंग्वेज बड़े ध्यान से फिल करनी है। जो लैंग्वेज फर्स्ट आपने चुन रखी है एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए, वही लैंग्वेज आपने अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपके पास 60 नंबर की आती है। तो अगर आप एक भी गलती करते हो तो दोनों गलत हो जाती हैं। तो लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी चूज कर रखी है तो हिंदी करो, लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश चूज कर रखी है तो इंग्लिश करो, क्योंकि लैंग्वेज 1 में दोनों लैंग्वेज मिलेंगी, लैंग्वेज 2 में भी दोनों लैंग्वेज मिलेगी। तो जहां भी जो आपने चूज कर रखी है वही फिल करना दोस्तों। तो ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना दोस्तों। और टाइम की आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सीटेट के एग्जाम में टाइम आपको प्रॉपर दिया जाता है, 150 मिनट आपके पास होती है, और 150 मिनट के साथ साथ 150 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होता है। तो आपने आराम से शांति से अब पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्वेश्चनों के आंसर सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। क्वेश्चनों के आंसर सिलेक्ट करते समय कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, वो क्या क्या है वो अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी दोस्तों। जब भी आप क्वेश्चनों के आंसर दो तो अपने आप को एक टीचर मानकर क्वेश्चनों के आंसर सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं एक अच्छा टीचर हूं तो बच्चे के साथ कैसा बिहेव करूंगा। अगर आप खुद को टीचर मानकर पेडागोजी के क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो आपके आंसर करेक्ट होंगे दोस्तों। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव आंसर देना है, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव आपने देख लेना है कि कौन कौन से पॉजिटिव है और कौन कौन से नेगेटिव है। बच्चे के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखना है, हमें ऐसा विकास करना है जो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसी शिक्षा बच्चे को देनी है। उसके बाद दोस्तों शिक्षा है जो बाल केंद्रित है, जो भी एक्टिविटीज हैं वो बालक के केंद्र की होनी चाहिए, मतलब कि सब में बालक की का ही भला होना चाहिए। बाल केंद्रित है जो हमारी शिक्षा है वो सर्वांगीण विकास बच्चे का वो करती है। उसके साथ साथ दोस्तों बच्चे को करके सिखाना है, बच्चे की एक्टिविटी है जो उनको वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाना है, बच्चे को अधिक से अधिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को रटने के लिए मजबूर नहीं करना है, उसको समझाना है। इन सभी बातों का दोस्तों आपने पूरा ध्यान रखना है। अगर बच्चा मिस्टेक करता तो ये बच्चे की गलती नहीं है, उसको समझाना है, उसको सुधारना है, कभी भी बच्चे को दोष नहीं देना है। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो भी बच्चे को दोष नहीं देना है। और जो बच्चा घर से उसकी भाषा सीख के आता है, अपनी मातृभाषा जो वो सीख के आता है, उसका आदर करना है, उसको कभी भी ये नहीं बोलना है कि ये गलत है। जो भी वो घर से सीख के आता है उसका सम्मान करना है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चनों के आंसर दो वो बच्चे के पक्ष में होने चाहिए। हर टाइम ये सोचकर आंसर देना है कि ये इसमें बच्चे की भलाई है या नहीं है। तो दोस्तों इन टिप्स को फॉलो करके आपका एग्जाम पक्का क्रैक हो जाएगा। मेरी बातों को पक्का याद रखना दोस्तों, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।